Hello, my dear friends and students. How are you? I hope you'll be fine. Today, I'm going to teaching a new topic that's named premium. Before read these topics, we should know about the premium. What is the meaning of premium? How to process of premium? These are all elements you have to take the knowledge. It's your responsibility. Let's know. We understand what is the meaning of premium. याद रखिएगा, इस वीडियो में हम एंट्री पढ़ेंगे प्रीमियम की। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि एंट्री कराए थे एट द पर की, और सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व करवा दिया है, प्रैक्टिकल के भी और विथ एग्जांपल इलस्ट्रेशन के भी। इसमें हम पहले बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम क्या होती है, और उसके हम प्रीमियम की एंट्री बताएंगे और कैसे क्या होता है, सारी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेना बहुत आवश्यक होता है। चलिए, जैसा कि हम इसमें आपको बताएंगे, प्रीमियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रीमियम पढ़ रहे हैं। एंट्री हम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम। जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं कि जनरल एंट्री ऑफ इशू ऑफ द प्रीमियम। जैसा आपको पता है कि कोई भी कंपनी 3 वैल्यू पर इशू करती है शेयर। एक एट द पर, जो कि मैंने बता दिया हुआ, एट द पर का मतलब होता है कि 10 रुपए का शेयर होता है, तो अगर 10 रुपए में कंपनी अगर सेल करती है पब्लिक में, इज कॉल्ड ए पर। लेकिन अगर 10 रुपए का अगर शेयर है, अगर 12 रुपए में एक पब्लिक इशू करती है, कंपनी इशू करती है पब्लिक को, प्रॉफिट लेकर इशू करती है, इसका प्रीमियम, उसी को ही प्रीमियम कहा जाता है। प्रीमियम मतलब होता है कि जितना वैल्यू है उससे अधिक वैल्यू पर निर्गमित करना, यानी इशू करना, उसे ही बोला जाता है प्रीमियम। इज दैट क्लियर? चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले कि इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लीजिए मीनिंग ऑफ क्या प्रीमियम। देखिए, व्हेन द एनी कंपनी इशू हिज शेयर फॉर परचेज of the public, फिर से समझिए, when the any company issue his share for purchase the public on the excess value then the face value, so the excess amount is called a premium। जो अधिक अमाउंट आ जाता है उसी को प्रीमियम कहते हैं। हिंदी में समझ लीजिए, जब कोई भी कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक वैल्यू पर, यानी फेस वैल्यू से अधिक वैल्यू, यानी एक्सेस वैल्यू पर वह इशू करती है, अधिक वैल्यू पर अधिक क्या कहते हैं कीमत लेकर उसको इशू करती है, उसे कहा जाता है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन। इज दैट क्लियर? जैसे 10 रुपए का शेयर है, अगर वह पब्लिक को 12 रुपए में इशू कर रही है, उसे बोला जाता है एट द प्रीमियम। चलिए इसको हम समझते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इसकी एंट्री कैसे होती है। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, प्रीमियम जब आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा तो क्वेश्चन में यह भी दिया रहेगा कि किसके साथ जो प्रीमियम आया है, यानी एक्स्ट्रा जो पैसा आया है, वो किसके साथ एडजस्ट करे। यानी कॉल्स जो दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट या सेकंड एंड फाइनल कॉल, इन चारों कॉलों में से कोई ना कोई एक कॉल जरूर रहेगा जिसमें एडजस्टमेंट करने के लिए देगा। या हो सकता है कि पूरे में दे दे, ये भी हो सकता है कि कुछ भी न लिखा हो। तो याद रखिएगा, नोट करिएगा हमारे, या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए आप कि जब इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि हम जो एक्सेस मनी यानी जो प्रीमियम अमाउंट है एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट कर दिए, तो एप्लीकेशन के साथ करना है। अगर कहेगा अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट के साथ करना है। अगर फर्स्ट कॉल के साथ कहेगा तो फर्स्ट कॉल के साथ, अगर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल के साथ कहेगा तो इसके साथ, मतलब जिसके साथ जो भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है और प्रीमियम आ गया है, तो आपको केवल अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। इट्स द मार्केबल पॉइंट, ये याद रखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिर से समझिए कि जितना जैसा दिया है, जो इंस्ट्रक्शन होगा क्वेश्चन में, उसके साथ हम एडजस्ट करेंगे, उस कॉल्स पे हम एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया है, प्रीमियम आया है, तो केवल हम अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट के साथ हम एंट्री प्रीमियम की करते हैं। इज दैट क्लियर? आइए अब हम हर कॉल्स की हम प्रीमियम की एंट्री देखते हैं, एंट्री पढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए, ये फोर्स कॉल्स होते हैं, जैसा आपको ऑलरेडी पता है, इन्हीं कॉलों पर प्रीमियम आते हैं। तो चलिए, अगर प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ दे दिया जाए, एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट करना हो तो कैसे करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन के साथ क्या एंट्री हुई, देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, और इंग्लिश में हमने लिखा है कि इफ द गेट प्रीमियम विथ द एप्लीकेशन, प्रीमियम की जो राशि है आवेदन के साथ अगर प्राप्त हो रही है, तो हम एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन की पहले एंट्री कर लीजिए। अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आ रहा है तो सबसे पहले सेम टू सेम होगा, बस कैपिटल जो आप कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं, बस वही आपको प्रीमियम लगता है, जैसा कि हम आपको करा रहे हैं। अगर एप्लीकेशन के साथ आएगा तो आपको करना है
सेम एंट्री जैसा कि हम अभी तक करते चले आए हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहले पैसा आ जाएगा बैंक में तुरंत, तो सेम एंट्री होती है जैसा कि अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी, मनी रिसीव्ड, क्या करना है, रिसीव्ड करना है। इज दैट क्लियर? जो भी अमाउंट होगा आप वहां पे क्लियर कर दीजिएगा। अब हम, ये रहा आपका पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री करिए। दूसरी एंट्री में ही, यानी याद रखिएगा कैपिटल में हमेशा प्रीमियम एडजस्टमेंट होता है। कैसे? देखिए, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए इसी को उल्टा हो जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बीइंग नरेशन कर लेना है। बीइंग शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन, सॉरी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल, कैपिटल किसके साथ, जो प्रीमियम आया है, विथ प्रीमियम। इज दैट क्लियर? ये आपकी एंट्री हो गई किसकी? अगर एप्लीकेशन आपका आ रहा है, यानी प्रीमियम अगर आ रहा है एप्लीकेशन के साथ, तो याद रखिएगा बैंक में पैसा आता है सेम एंट्री होगी, हमेशा कैपिटल में एंट्री होती है, जो कि यहां पे मेंशन कर दिए हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, और इसलिए याद रखिएगा डेबिट में कर दिए हैं कि एप्लीकेशन हमको देना पड़ेगा, मेरे पास कैश आता, वो क्या आएगा, कैश आएगा, जो कैश आता है उसी में किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्रॉफिट आया होता है, आई मीन जब कंपनी 10 रुपए का अगर 12 रुपए में इश्यू करती है, तो जो 2 रुपए एक्सेस अमाउंट आता है वही आपका प्रीमियम होता है। तो जो प्रीमियम होगा वही आपका प्रॉफिट होगा, इसी कारण इसको हम क्रेडिट में दिखाए हैं, और यही आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई जो प्रॉफिट होता है हमारे पूंजी बन जाती है, कैपिटल बन जाती है, हम उसका कुछ भी ढंग से उपयोग करें, तो इसी कारण यहाँ पे हो जाती है एंट्री। हमेशा याद रखिएगा केवल कैपिटल में ही इसकी एंट्री जाएगी और कहीं नहीं। तो चलिए इसकी एंट्री एप्लीकेशन की अगर इसके साथ आए तो क्या होगा, यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, जल्दी से आप नोट करिए। बहुत अच्छा। अब आइए हम पढ़ते हैं, अगर अलॉटमेंट के साथ आ जाए तो कैसे एडजस्टमेंट करना है। हम सारे के सारे साथ एक एक बार बता दे रहे हैं। अब अगर सब में आएगा तो सब फॉलो करना है, अगर किसी एक में रहेगा तो केवल आपको किसी एक ही फॉलो करना है, सबको फॉलो करने की नीड नहीं है। चलिए, ये रहा एप्लीकेशन। अब हम बताएंगे कि अगर अलॉटमेंट के साथ आ जाए तो क्या करेंगे। किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ। यानी अलॉटमेंट का भी यही थोड़ा सा रिसेट कर देते हैं, बाकी सब सही है। यहां पे मेंशन कर दीजिए विथ अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट यानी आवंटन के साथ आ जाए
तो क्या होगा, कैसे हम एडजस्ट करेंगे सेम एंट्री, जैसा कि हम बोल रहे हैं अभी हम एप्लीकेशन की एंट्री बताए, इसकी भी एंट्री कर लीजिए, सेम होगी जैसा हम अभी लिखाए हैं, याद रखिएगा। तो सबसे पहले पहली एंट्री जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि बैंक से बिगिन होती है तो हमने कर दिया, अब कैपिटल से होती है तो सीधे जैसे एंट्री आपकी होती है बस वैसे ही एंट्री लिखिए, शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज भी सिक्योरिटी कुछ भी कर सकते हो, प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम अकाउंट बीइंग शेयर allotment money transfer due to capital with प्रीमियम। इज दैट क्लियर? ये आपकी एंट्री हो गई प्रीमियम की, देखिए यहां पे। अब सेकेंड एंट्री आप बैंक वाली कर लीजिए, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहां पे नरेशन लिखिए, जैसा नरेशन सेम होता है कि बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? ये दोनों एंट्री किसकी हो गई, अलॉटमेंट की हो गई। तो चलिए ये दोनों एंट्री आपकी किसकी हो गई, अलॉटमेंट की हो गई। नोट करिए इसको, अगर अलॉटमेंट में अगर प्रीमियम आएगा तो देखिए यहां पे सिक्योरिटी केवल कैपिटल में, याद रखना केवल कैपिटल में ही जब हम चेंज करते हैं बस वहीं में हमको बस प्रीमियम लगा देना है, टू शेयर कैपिटल के नीचे टू प्रीमियम लिख देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना है। चलिए ये रहा है आपका अलॉटमेंट पे। अब अगर फर्स्ट कॉल पे आ जाए तो सेम टू सेम आप समझ ही गए होंगे, मुझे जहां तक से लगता है कि बस जहां आप लिखते हैं यहां पे अलॉटमेंट जो है बस वहीं पे फर्स्ट कॉल हो जाएगा, जो आप करेंगे बस याद रखें केवल कैपिटल में इसको हटाना है बेटा, बाकी ये सेम एंट्री होती है। हम करवा देते हैं एक बार पूरा, ताकि एंट्री आपको पता रहेगा तो और चीजें अच्छे ढंग से आप क्या करेंगे, कर लेंगे। लेकिन अगर एंट्री नहीं पता होगा तो याद रखिएगा आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंट्री बेहद जरूरी है कि सारी जो जो चीज बता रहे हैं नोट करिए, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। अब देखिए अब हो जाएगा विथ, अब ये एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल हो गया, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि विथ फर्स्ट कॉल, विथ फर्स्ट कॉल प्रथम याचना बोलते हैं इसको, प्रथम याचना, हिंदी में प्रथम याचना बोलते हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट कॉल में अगर प्रीमियम कह दिया जाए एडजस्टमेंट करने के लिए तो हम कैसे करते हैं, सेम एंट्री होती है। देखिए पहला
एंट्री कैसे करते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर? नरेशन लिख लीजिए। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल विथ प्रीमियम। इज दैट क्लियर? अब सेकेंड एंट्री बैंक की कर लीजिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी। बैंक में हमेशा जैसे आप जानते हैं रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? ये एंट्री किसमें? ये भी एंट्री आपकी हो गई कंप्लीट। अगर फर्स्ट कॉल में अगर आपको एडजस्ट करने के लिए कहता है तो कैसे एंट्री होगी? बस जितना आपको आया रहेगा बस पहले आप जर्नल एंट्री मेंशन करिए। जब आप जर्नल एंट्री क्लियर कर लेंगे ऑटोमेटिक जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे तो 100% समझ में आएगा। पहले आप जर्नल एंट्री जरूर करिए, क्योंकि जर्नल एंट्री अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। ये रहा फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री। चलिए इसको नोट करिए, फिर आपको लास्ट बताते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बस प्रीमियम का यही मतलब होता है कि प्रॉफिट होना। आई मीन अगर 10 रुपए का शेयर है और कंपनी अगर 12 रुपए में इशू करती है तो जो 2 रुपए आपका आता है बस वही आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है, वही आपका प्रीमियम होता है। इस 2 रुपए को किसके साथ एडजस्ट करना है ये आपको दिया रहेगा। फर्स्ट कॉल के साथ रखना है तो फर्स्ट कॉल के साथ बस सब सही रहेगा। बस वही कैपिटल में जो 2 शेयर कैपिटल लिखते हैं बस वहीं पे 2 प्रीमियम भी लिखेंगे, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख के 2 से जितना आपका शेयर का प्राइस रहेगा, अमाउंट रहेगा, उससे हम इशू शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज दैट क्लियर? वो हम बताएंगे, पहले आप इसको अच्छे ढंग से नोट करिए। अब हम आप बता चुके फर्स्ट कॉल की, अब हम लास्ट बताएंगे विथ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आप सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, आप सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं जाएगा। मैंने यहां पे जो लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। चलिए यहां पे अंतिम याचना, हिंदी में बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल को अंतिम याचना। इज दैट क्लियर? या लगाकर 0 मतलब याचना होता है, याद रखिएगा। जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे लिख दिए, समझते होंगे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में, यानी या लगा के अगर 0 लिख दिए तो याचना होता है, यानी कॉल्स होता है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। चलिए सेकेंड एंड फाइनल के साथ अगर
कहता है हम उसके साथ कैसे करते हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहली एंट्री जैसे आप करते भी चले आए कि शेयर सेकेंड एंड, ये एंड का मार्क होता है फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सेकेंड के साथ फाइनल इसलिए लगता है क्योंकि सेकेंड के बाद, सेकेंड यानी सेकेंड जो कॉल होती है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, इसके बाद कोई भी कॉल यानी कोई भी अपॉर्चुनिटी बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करती फॉर टेक द पेमेंट। अपने पेमेंट को लेने के लिए बैंक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, तो इसलिए सेकेंड के साथ यानी सेकेंड जो कॉल्स होता है ये फाइनल होता है। अब इसके बाद कोई कॉल्स नहीं होता, इसी कारण इसके साथ फाइनल लगता है। इज दैट क्लियर? ये भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इज दैट क्लियर? नरेशन बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल विथ प्रीमियम। इज दैट क्लियर? सेकेंड एंट्री कर लीजिए इसकी, बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर सेकेंड being share second and final call money transfer due to सॉरी बैंक की है ना, तो यहां पे फाइनल मनी ट्रांसफर, ये ड्यू टू नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस, बस केवल मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड होगा। इज दैट क्लियर? ये आपकी एंट्री किसकी थी? ये आपकी एंट्री थी लास्ट यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स की। इज दैट क्लियर? हमने आपको, देखिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा। देखिए अभी हम जितनी एंट्री आपको बताए हैं, इस एंट्री को जरूर आप रिमेंबर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रीमियम का एग्जांपल यानी इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व कराएंगे, और उसमें हम बताएंगे कि कैसे हम एंट्री के अकॉर्डिंग हम अमाउंट को रखते हैं। याद रखिएगा, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम जो दे रहे हैं, जो आपको नोटेट करा रहे हैं, इसको नोट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ जितने भी इस हमारे वीडियो में यानी हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंडों में शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे ढंग से स्टडी कर सके। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन बटन जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, और जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।